जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 111। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कुल कितने फोर्सेस में भर्ती होती है। दोस्तों कुल कितने फोर्सेस में भर्ती होती है एसएससी जीडी में, तो हो जाएगा 7 फोर्सेस में। ऑप्शन यहाँ पे भी कुल मिलाकर 7 फोर्सेस में दोस्तों एसएससी जीडी में भर्ती होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता को पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना हुमायूं ने किया था, कब किया है दोस्तों, तो जगह 1555 से 1556 के बीच में किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह है कौन सी ईस्वी में आरंभ हुआ था, तो हो जाएगा 1930 में दोस्तों नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 1930 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी में कौन सी रैंक मिलती है। जो एसएससी जीडी में रैंक मिलती है कौन सी रैंक दोस्तों, तो यह मिलती है कांस्टेबल। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्टेबल की रैंक मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश से द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है किस देश के द्वारा दोस्तों दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो भारत में ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र कितने थे, तो हो जाएगा 6 केंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 केंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्लास को अच्छे से रिवीजन करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है दोस्तों कौन सा हाई कोर्ट है, तो हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलकाता हाई कोर्ट जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए टैटू पर क्या नियम है। जो एसएससी जीडी के लिए जो टैटू पर नियम है उसको क्या है, तो हो जाएगा टैटू आप लोग बना सकते हैं लेकिन केवल यह रिलीजियस और ट्रेडिशनल होने चाहिए और वो भी छोटे साइज का होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती है दोस्तों कितनी होती है, तो ये 8 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 हड्डियां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिख धर्म का संस्थापक किससे माना जाता है। तो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज तक के जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, जितने क्वेश्चन इस क्लास में सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए ही है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी दोस्तों किसने बनवाई थी, तो यह बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एग मार्क एक्ट है दोस्तों ये भारत में लागू किया गया था 1937 में। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों ये हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1951 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे डी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों ये जगह 2002 से लेकर 2007 तक थी, यानी 5 वर्ष की दोस्तों अवधि थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कौन से त्यौहार में दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो यह किया जाता है ओणम त्यौहार पर। ऑप्शन यहाँ पे बी ओणम त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो ध्यान रखिएगा, यह कहा था रोलेट एक्ट कानून को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोलेट एक्ट कानून। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों, ये जगह 1992 से लेकर 1997 तक थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी, मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते, तो आप लोग नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन है यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी, केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के जो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में तो भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1950 में तो भारत का संविधान है जो कि लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? दोस्तों कब दिया था गांधी जी ने करो और मरो का नारा? तो यह दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों, यह थी दोस्तों कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे बी, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 1911 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग सन याद रखिएगा, 1911। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी मिली दोस्तों, आज़ादी कब मिली भारत को आज़ादी दोस्तों? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जियो और जीने दो किसका नारा? जियो और जीने दोस्तों, यह नारा किसका है? तो हो जाएगा महावीर स्वामी जी का यह नारा है, जियो और जीने दो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित? जो हैदराबाद है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह गंगा नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद स्थित है। ऑप्शन बी, गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में दोस्तों पहले भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, कौन थे? तो जाएगा सीवी रमन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे ये थे हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार कई बार रिपीट हुए और रिपीट होते रहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, किसे मिला था दोस्तों? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन यहाँ पे भी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज के जो गहरा केसरिया रंग है यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों ताकत और साहस। ऑप्शन यहाँ पे सी, ताकत और साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जो केसरिया रंग है वह दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है जयपुर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे यह थे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ये राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 1880 से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है 1880 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1880। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो नजर बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर और आप लोग इस क्लास को अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था, यह लगवाया था दोस्तों भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब दोस्तों? दीजिएगा 9 जनवरी 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे दोस्तों? तो यह गए थे वकीली की पढ़ाई करने। ध्यान रखिएगा, कुल 21 वर्ष दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में रहकर वकीली की पढ़ाई किया था। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह होता है ये होता है शनि ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जो जजिया कर यानी एक प्रकार का जजिया टैक्स था जिसे समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था कौन था दोस्तों? यह था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी की वायु का आकलन किसने किया जाता है? पृथ्वी की जो वायु का आकलन करते हैं दोस्तों किससे करते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग से कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? जो आसवान बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है नील नदी पर, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है मिस्र देश में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह मिस्र देश में बहती है और यह सबसे लंबी नदी है और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि कौन सी नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है तो नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहती है। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। 6650 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? सबसे पहले जो रेल मार्ग बनाया गया दोस्तों कहाँ पर? तो यह बनाया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों किसने दिया था? यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था, नहीं दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की? दोस्तों किसने की थी नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना? की हो जाएगा बी.डी. सावरकर। दोस्तों बी.डी. सावरकर ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती प्रतिपादक थे दोस्तों ये कौन थे दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी दोस्तों यह किया गया था 1952 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 1952। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे किससे बनाए जाते थे? यह ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो वैष्णववाद का जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त है बंगाल और उड़ीसा में किसे प्राप्त है दोस्तों? तो हो जाएगा चैतन्य को। ऑप्शन यहाँ पे ये चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? यह व्याख्या किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद। ऑप्शन यहाँ पे भी दयानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा की थी दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 में। ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2016 में दोस्तों भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना की गई थी 1964 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1964 करेक्ट आंसर होगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? दोस्तों हवाओं का देश कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन यहाँ पे सी डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हवाओं का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की जो अवधारणा सर्वप्रथम जन्म लिया यह फ्रांस में लिया। ऑप्शन यहाँ पे ए फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान है दोस्तों, यह वाराणसी में है। ऑप्शन ए वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सिल्वर फाइबर क्रांति है इन ऑप्शन में से किससे संबंध रखता है? तो यह रखता है कपास से। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा था? तो यह लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में? जो पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी कौन से वर्ष हुई थी? तो ये 1881 में तो संपूर्ण जनगणना हुई थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों कौन से विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये जाएगा नेल्सन मंडेला को किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहले मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी सबसे पहले भारत में? तो यह किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? दोस्तों व्हाई आई एम ए हिंदू इस पुस्तक के जो लेखक है कौन है दोस्तों? तो जाएगा शशि थरूर है। ऑप्शन यहाँ पे डी शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, नजर बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये कौन से महासागर से होकर गुजरता है? तो ये होता है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है दोस्तों कौन सा है? यह सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू? ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू की थी दोस्तों 1793 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में दोस्तों कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो हो जाएगा 12 जोड़ी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? ऐसा कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है दिल्ली शहर। ऑप्शन यहाँ पे डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के तट पे यानी किनारे पे बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित? जो गोकक जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो यह गोकाक नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गोकक जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ की? जो अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया तो किस वर्ष किया? तो यह किया था 1582 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो यह लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है हरित ग्रंथियां किससे संबंधित। जो हरित ग्रंथियां दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हरित ग्रंथियां संबंधित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। जो पेंगुइन चिड़िया दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डिगामा पहली बार भारत में आया था दोस्तों, कहाँ पर उतरा था, तो यह उतरा था कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पहली बार आया था 1498 में, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बार आया था 1502 में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरी बार कब आया था तो 1502 में, और पहली बार आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की थी दोस्तों यह क्या था, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया तो नजर बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम जो सबसे पहले दिया था कौन से जीव वैज्ञानिक ने दिया था, तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। दोस्तों शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का किसने संचालन किया, तो हो जाएगा बाजीराव वन ने। अपने ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बाजीराव प्रथम, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह। भारत में दोस्तों कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं, तो हो जाएगा कुल मुख्य बंदरगाह 13 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कुल मुख्य बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों ये स्वतंत्र प्राप्ति की कौन सी जनगणना थी, तो ये दोस्तों 7वीं जनगणना थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 7वीं जनगणना करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की जनगणना थी, ध्यान रखिएगा 2011 में हुई थी वो। अगला क्वेश्चन दोस्तों अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित। जो अग्नि निर्जा रोग है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सेब से। ऑप्शन यहाँ पे ये सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अग्नि निर्जा रोग है जो कि संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे यह थे शिकार करना। ऑप्शन यहाँ पे डी शिकार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी किस संधि से हुई थी, तो हो जाएगा पेरिस की संधि से दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की, ध्यान रखिएगा, समाप्ति हुई थी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं। जो कौन से स्थान से इन ऑप्शन में से दोस्तों रोमन सिक्के मिले हैं, तो हो जाएगा अरिकमेडु से मिले। ऑप्शन यहाँ पे डी अरिकमेडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक को जो शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था यह था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर, जो कि अंग्रेजों के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत पर सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था, तो यह किया था कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। जो असम का शोक कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं, तो यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। जो चंदन के वन है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित। जो सोमनाथ मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहती है यह कहते हैं चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। कब हुआ था दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई, तो हो जाएगा यहाँ पे 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं। कर्नाटक का जो गांधी कहते हैं यह कहते हैं सदाशिव राव को। ऑप्शन ए सदाशिव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है
भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों ये कौन है? तो ये जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोना कितना कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है ये कितना कैरेट का होता है? तो हो जाएगा शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 24 कैरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध सोना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को समाधि स्थल को कहते हैं दोस्तों राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे डी राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र? जो पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा तिलहन के क्षेत्र से पीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है तिलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित? जो थीन बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह रावी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीन बांध स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा मैक मोहन रेखा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी है यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था ये हुआ था 1951 से 56 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951 से 56। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में दोस्तों कितना समय लगता है? तो यह 65 सेकंड लगता है। ध्यान रखिएगा, और यहीं पे अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? कोहिनूर हीरा को जो लूटा था दोस्तों किसने लूटा था? तो यह लूटा था नादिर शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नादिर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कोहिनूर हीरा को लूटा था, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी दोस्तों बेस्ट होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो जापान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो ये जाएगा जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन यहाँ पे डी जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था भारत में मणिपुर राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया? दोस्तों किसने भारत में पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया दोस्तों? तो यह तुर्कों ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है ये कहा जाता है भारत को। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश से को कहा जाता है? ये फिर किस देश को माना जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है किस देश को दोस्तों कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? सुपरमैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और यह आधुनिक संस्करण है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन रहा है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? बेसबॉल में दोस्तों हर पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। ऑप्शन यहाँ पे भी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो वॉलीबॉल में यानी वॉलीबॉल की दोस्तों प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की जो प्रत्येक टीम होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 6, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है यह 5 होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के टीम में दोस्तों महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कौन से खेल में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों होते हैं? तो हो जाएगा कार्फ बॉल में। ऑप्शन यहाँ पे सी, कार्फ बॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दाना के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों दादा के नाम, दाना नहीं दोस्तों, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे भी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य समय अवधि होती है कितनी होती है? तो हो जाएगा 90 मिनट होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 90 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोवाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोवाल्ट का जो बादशाह कहा जाता है यह कहा जाता है सरगई बुब्का को। ऑप्शन यहाँ पे बी, सरगई बुब्का करेक्ट आंसर होगा, पोवाल्ट का बादशाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? कौन दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य बीच में दोस्तों कौन हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? तो जाएगा शेन वार्न। ऑप्शन यहाँ पे भी शेन वार्न करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलियर उपनाम से दोस्तों कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो जाएगा डिक्की वर्ड्स जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी डिक्की वर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? जो बम्बे बम्बर है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का दोस्तों उपनाम है। तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी दोस्तों जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से दोस्तों कौन भारतीय क्रिकेटर जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे सुनील गावस्कर जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? कौन दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? टर्मिनेटर के नाम से तो यह जाने जाते हैं हरभजन सिंह, जो कि टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? दोस्तों भारत की मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।